कैसे हो साथियों आप। मेरे इस मयवंशी चैनल पर आने पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। रण हो चुका है युग बदलने का, अब जारी है संघर्ष हमारा। क्योंकि साथियों CHSL का ये फर्स्ट शिफ्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्योंकि साथियों जैसे कि नीरज चोपड़ा ने कहा था, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू है राणा का वंशज, फेंक बाला कहाँ तक जाए। तो देखते अपने भी जीके का कितने क्वेश्चन आए थे फर्स्ट शिफ्ट में 2021 की। ये 15 अप्रैल वाली शिफ्ट का है साथियों। तो निम्न में से कौन सा दुर्बल विद्युत अपघट्य है। यानी साथियों इसमें से सोडियम नहीं सही किया है SSC ने। जो सही सही क्वेश्चन है उसी को बता रहा हूँ साथियों में। एनेथाइक्स अम्ल। अगला क्वेश्चन ये है अपना, निम्न में से किसने दिसंबर 2021 में विक्की FICCI इंडिया स्पोर्ट अवार्ड के में मेले स्पोर्ट्सन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। तो बजरंग पुनिया। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, दिसंबर 2020 तक गुजरात में लोकसभा सदस्य का राज्यवार प्रतिनिधित्व कितना है। तो 2020 तक था 26वां। निम्न में से कौन सी धातु हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है और धीरे धीरे अपनी चमकदार पूरी पूरी तरह से खो देती है और हरे रंग का कोटा आवरण प्राप्त करती है। तो यह है तांबा। 1336 में निम्न में से किस साम्राज्य को परिहर और हरिहरबुक्का ने स्थापित किया था। तो साथियों इसमें विजयनगर साम्राज्य। क्योंकि 1300 अगर इतिहास की बात कर ली जाए तो 1336 ईस्वी के समय दो भाई थे, हरिहर और बुक्का। क्योंकि इनको कर्नाटक राज्य में, अब जो वर्तमान में कर्नाटक राज्य, उस स्थान पे 1336 में इन्होंने साम्राज्य स्थापित कर लिया था, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य। बढ़ते अगले की तरफ। तो अगला क्वेश्चन ये रहा अपना, छठा सामिया इमाद फारूकी निम्न में से किस खेल से संबंधित है। बैडमिंटन। क्योंकि ये बैडमिंटन में ये पूछा गया था SSC के द्वारा पुराने पेपर में, क्योंकि अपन प्रैक्टिस सेट लगा रहे उसी के आधार पर। निम्न में से दिसंबर 2020 में निम्न में से किस क्रिकेटर खिलाड़ी को ICC रिस्पेक्टिंग ऑफ क्रिकेटर अवार्ड ऑफ द डिफेंस से सम्मानित किया गया था। तो इनको महेंद्र सिंह धोनी। क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी वैसे बहुत पुराना खिलाड़ी है, क्योंकि इनको 2020 में ICC रिपीट क्रिकेट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था, महेंद्र सिंह धोनी को। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला ये रहा, जनवरी 2018 में निम्न में से किस राज्य में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, एक जनपद एक उत्पाद योजना की शुरुआत की गई थी। तो इसमें हो जाता उत्तर प्रदेश। क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम की योजना की गई थी, कि एक जनपद एक उत्पाद योजना। उत्तर प्रदेश 2021 के कुंभ मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो ये हरिद्वार। क्योंकि इनमें चार जगह लगता है वैसे, पर आयोजन इनका हरिद्वार में किया गया था 2021 का। बहुत सारे हमारे छात्र, मतलब हमारे भाई लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि यार कहाँ किया गया था, तो वो पता नहीं रहता है, तो उज्जैन लगा देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर उज्जैन का फेमस रहता है इसलिए। दिसंबर 2020 में निम्न में से किसने अंडमान और निकोबार DGP का प्रभार संभाला। यानी UT, इस UT का प्रभार किसने संभाला।
तो सत्येंद्र गर्ग अंडमान निकोबार का इन्होंने प्रभार संभाला। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला ये रहा, निम्न में से भारतीय राजनीतिक जिन्हें नवंबर 2020 में प्रशासनिक और बजटीय प्रश्नों में संबंधित संयुक्त राष्ट्र की सलाहकार समिति यानी यूनियन नेशनल अवेयरनेस कमेटी ऑफ एडमिनिस्टर एंड बगट्री क्वेश्चन के लिए चुना गया था। विदेश में था। तो कोट्टरम शिवारम निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? क्योंकि कोट्टरम शिवारम ये एक प्रकार का देखा जाए तो कथकली शास्त्र से संबंधित इनको इस एसएससी ने ये आंसर सही कर रखा है। बढ़ते अगले की तरफ। तो अगला है, दिसंबर 2020 में निम्न में से किस बैंक ने भारतीय व्यापार तथा स्थापित करने का विस्तार करने की इच्छा रखने वाली विदेश कंपनी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इनब्यूट इंडिया लॉन्च किया है? तो यह आईसीआईसी बैंक, क्योंकि 2020 में इन्होंने लॉन्च कर दिया था। उसके बाद में अगले, संविधान सभा के सदस्य ने को भारतीय संविधान पर कब हस्ताक्षर किए थे? क्योंकि 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी मतलब 26 जनवरी जब लागू नहीं हुई थी उसके 2 दिन पहले संविधान पर जो संविधान सभा के जो भी सदस्य थे उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं वो ज़्यादातर। अभी उन्होंने कितना घुमा के पूछा, संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो 24 जनवरी, क्योंकि ये डेट बहुत सारे को याद नहीं रहती। बहुत सारे तो करते हैं कि डायरी रूट पटांग लगा देते हैं कि यार ये इसमें ये होएगा 26 नवंबर हो सकता है, पर ऐसा नहीं है। वो ऐसे ऐसे ही सवाल पूछी जाती है हर बार, जो भी जब भी देखा जाए तब भी। बढ़ते अगले तरफ की। तो अगले क्वेश्चन वाला ये है, सॉफ्टवेयर का कौन सा छोटा सा भाग खुद प्रतिकृति बनाने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी होल्स का उपयोग करता है? वर्म एक ऐसा भाग है जो कि कंप्यूटर सिक्योरिटी और वर्क बनाने का काम करता है। बांग्लादेश को पाकिस्तान ने कब स्वतंत्रता हासिल की? क्योंकि साथियों, बांग्लादेश को पाकिस्तान से कब, ये 1971 में एक विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1971, क्योंकि भारत इसी के उपलक्ष्य में 4 दिसंबर 1971 में विजय दिवस के रूप में मनाता है भारत, क्योंकि पाकिस्तान से भारत ने इनको आज़ादी दिलवाई और स्वतंत्रता कायम करवाई। सबरप्रीति सिंह निम्न में से किस पुस्तक के लेखक हैं? तो इनमें स्पष्ट है, सिलेक्ट हो गया, नाइट ऑफ द रेसिस्ट रिप्लेस्ड रेसिस्ट फ्रॉम 1984। कपड़ा मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य 2017-18 में जूट का प्रमुख उत्पादक था? तो कपड़ा मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार 2017-18 में जूट बिहार में ज़्यादा पैदा होती है ना, रेशम की वहाँ पे 2017-18 में भारत सरकार का एक डाटा था कि भाई यहाँ पे इस चीज़ की ज़्यादा है, मतलब ये फसल ज़्यादा हो पा रही। तो पेपरा वन्यजीव जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये पेपरा वन्यजीव जीव ये केरल में स्थित है। अगस्त और सितंबर के महीनों में सर्प नौका दौड़ निम्न में से किस राज्य द्वारा आयोजित कराई जाती है? क्योंकि ये अगस्त और सितंबर के महीने में, क्योंकि उस टाइम पे इसलिए करवाई जाती है क्योंकि पानी गिरता रहता है और वर्षा का मौसम रहता है। तो उसी स्थिति को देखते हुए ये ऐसी स्थिति वो लागू कर देते हैं। तो इसमें इसका सही करेक्ट आंसर है केरल। जब नदियाँ सभी दिशा से अपने जल को किसी झील या अवसाद में निस्सरण करती है तो निर्मित
जल निकास पैटर्न को क्या कहा जाता है? अभिकेंद्रीकरण। जब पूरी नदियाँ यानी जब नदियाँ सभी दिशा से, मतलब इस दिशा से भी आई, 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 तो और इस दिशा से भी मान लो एक, इसमें से भी आई एक एक, तो इनके तो जब वो अपने जल निकास को अपवादन निस्सरण करती है तो निर्मित जल, जो यहाँ पे जो जल होगा उस जल के पैटर्न को क्या कहा जाता? अभिकेंद्री यानी सेंट्रीपिटल। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम निर्दिष्ट समय बाध्यता के अंदर प्रतिक्रिया की गारंटी देता है? तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा होता है कि जैसे ऑपरेटिंग मतलब समयबद्धता का इन्होंने पूर्ण ध्यान रखा जाता है। जैसे ये जो टाइमिंग चलती है अपने एग्ज़ाम वगैरह में ऐसे संबंधित। निम्न में से कौन सा स्वच्छता संबंधित रोग नहीं है? स्वच्छता, डायबिटीज रोग स्वच्छता मतलब ये स्वच्छता के ऊपर ज़्यादा लक्ष्य नहीं करता है, कहने का तात्पर्य है। एक गहरी लाल मिट्टी है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है और अवसाद मैनिप्रोव आग्नेय आधार शेल पर विकसित होती है। लेटराइट। लेटराइट एक मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी, जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी कि उन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है, ताकि वहाँ पे लेटराइट मिट्टी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर होता ही है, क्योंकि वो 25वां क्वेश्चन, इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी स्पीकर्स पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्योंकि मीरा कुमार को इंडियन पार्लियामेंट्री स्पीकर्स के लेखक चुना जाता है। ठीक है साथियों, अपना ये 25वां क्वेश्चन लास्ट था। और वीडियो अगर आपको समझ में आए तो लाइक करना, क्योंकि साथियों यहाँ पे मैं एसएससी से संबंधित जीके जितना भी रहता है जीके का मैं पूरा निचोड़ निकाल के लेकर आ रहा हूँ साथियों। और ये खुद मेरे पेपर का हुआ है, मतलब जो लगे हुआ है गलत कितने सही, क्योंकि साथियों ये मैंने भी दिया था एक बार पहले, ये अप्रैल 15 अप्रैल 2021 के दिन मैंने भी दिया था। इसलिए मैंने सोची यार कि क्यों ना अपने भाइयों का फ़ायदा हो सके, इसलिए हम भी यहाँ पे ये वीडियो बनाने का मेरा कोई मकसद नहीं था, पर लेकिन मेरे दोस्त और भाई के काम आ सके। इसलिए साथियों अगर वीडियो आपको समझ में आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और घंटा का बेल आइकन दबाना, क्योंकि साथियों मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ आपके पास में तुरंत पहुँच जाता है। क्योंकि इस दुनिया पे कोई मान नहीं होता है, मान वो होता है क्योंकि जो जानकारी मेरे पास में है वो तुम्हारे पास नहीं, जो तुम्हारे पास जानकारी वो मेरे पास नहीं। इसलिए साथियों चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन घंटे का बटन जरूर दबाना। ठीक है साथियों, अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना। जय हिंद साथियों, कल मिलते हैं।